आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लिफ्ट स्किल चैनल पर। आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है पास्ट में किए गए हमारे सही या गलत ट्रेड का फ्यूचर में जो भी हम ट्रेड करते हैं उस पे कहीं ना कहीं असर पड़ता है। तो पास्ट में हम सही ट्रेड करें या गलत ट्रेड करें, फ्यूचर में हम जो भी ट्रेड करते हैं उस पे असर नहीं पड़े, तो हम ये भी इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं कि पास्ट के ट्रेड का हमारे फ्यूचर के ट्रेड पर असर नहीं पड़े। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा कि पास्ट में हमारे द्वारा किए गए सही ट्रेड हो या गलत ट्रेड हो, उसका हमारे फ्यूचर में जो भी हम ट्रेड करते हैं उसका उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ता है। अब जैसे मैंने जो आपको बात बताई मेरे स्टूडेंट की कि सुबह ट्रेड करा था तो 7,000 रुपये मिल रहे थे, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने पोजीशन स्क्वायर अप नहीं करी, शाम तक 20,000 रुपये लगने लगे। अब यहाँ पर अब जब भी वो कोई ट्रेड करेंगे, ट्रेड करा और वहाँ उनको थोड़ा सा पैसा मिलने लगेगा तो उनको लगता है ये पोजीशन अपन स्क्वायर अप कर देते हैं, ऐसा नहीं हो पिछले बार की तरह कि जो मिल रहा है वो भी चले जाए और हमें काफ़ी कुछ लगने भी लगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमने जो पास्ट में ट्रेड करा था, अब जो हमने फ्यूचर में ट्रेड जनरेट करा है उस पास्ट के ट्रेड का असर हमारे फ्यूचर के ट्रेड पर पड़ेगा और हम बिना प्लानिंग के पोजीशन स्क्वायर अप कर देंगे। जो भी हमें मिल रहा है फटाफट हम बुक कर देंगे वो प्रॉफिट को, भले ही वो प्रॉफिट हमें थोड़ा सा मिल रहा है। अब यहाँ पर कई इस तरीके के सजेशन भी मिल जाते हैं। सुबह में आपको 7,000 रुपये मिल रहे थे, आपने नहीं बेचा, और अगर आपने किसी से चर्चा करी तो वो यही कहेगा कि भाई 7,000 रुपये मिल रहे थे तो बेचा क्यों नहीं, क्या पागल आदमी है। और वहीं पे अगर आपने 7,000 में उसे बेच दिया होता और बाय चांस वो इतना बढ़ जाता कि आपको 25,000 रुपये मिल सकते थे, और उसी से अगर आप दोबारा चर्चा करेंगे तो वो यही कहेगा कि अरे इतनी जल्दीबाजी क्या थी, थोड़ा रुक नहीं सकता था, लॉस में तो खूब रुकता है, प्रॉफिट में थोड़ा भी नहीं रुक पाया। यानी ट्रेड एक और स्टेटमेंट अलग अलग हो जाते हैं कंडीशन के हिसाब से। तो यहाँ पर पास्ट में हम सही ट्रेड करें या गलत ट्रेड करें वो हमारे दिमाग में से इतनी आसानी से नहीं निकल पाता, और फ्यूचर में जो हम ट्रेड करते हैं वो हमारे दिमाग में रहते हैं पास्ट के जो भी किए गए हमारे ट्रेड। तो यहाँ पर हम जानते हैं मार्केट हर दिन सिमिलर नहीं होता, हर दिन मार्केट का बिहेवियर अलग होता है, हर दिन मार्केट का मूवमेंट अलग होता है, यही इस मार्केट की ब्यूटी है। तो यहाँ पर पास्ट में किए गए हमारे गलत या सही ट्रेड का हम जो भी फ्यूचर में ट्रेड करते हैं उस पर असर नहीं पड़े, उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पर प्री डिसाइडेड लॉस और प्रॉफिट पे वर्क करें कि हम जो भी ट्रेड जनरेट करेंगे उसमें हम एक प्री डिसाइडेड लॉस लेंगे और प्री डिसाइडेड प्रॉफिट लेंगे। मतलब हमने लॉस का फिगर डिसाइड कर लिया, प्रॉफिट का फिगर डिसाइड कर लिया, पोजीशन क्रिएट करी, उसके बाद टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों पुट कर दिए। अब या तो टारगेट आएगा या स्टॉप लॉस जाएगा। अब हमें मालूम है मैक्सिमम इतना मिलेगा, मैक्सिमम उतना लगेगा, अब कुछ भी हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर कई बार ऐसा भी होगा कि टारगेट के पास तक वो पोजीशन आ गई लेकिन टारगेट नहीं हुआ और उसने नीचे जाके आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो यहाँ पर हमारे ये सोचने में नहीं आएगा कि यार मैं बेच देता तो अच्छा रहता, जो मिल रहा था ले लेता। कई बार ऐसा भी होगा आपके ट्रेड में कि वो स्टॉप लॉस तक गया और स्टॉप लॉस उसने हिट नहीं करा और शाम तक आपको टारगेट मिल गया। तो दोनों कंडीशन आपके साथ हो सकती हैं। तो यहाँ पर अगर हम प्री डिसाइडेड लॉस और प्री डिसाइडेड प्रॉफिट पे वर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो भी पास्ट में ट्रेड करा है या जो भी कर चुके हैं उसे हम फ्यूचर के ट्रेड में याद नहीं रखते। लेकिन अगर हमने प्री डिसाइडेड प्रॉफिट या प्री डिसाइडेड लॉस पे वर्क नहीं करा तो पास्ट के किए गए ट्रेड कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर के ट्रेड पे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालते हैं, एक असर डालते हैं। तो हो सकता है हम यहाँ पर डिसीजन लेने में कंफ्यूज्ड हो जाएं। तो अगर हम प्री डिसाइडेड लॉस और प्रॉफिट पे वर्क करते हैं तो काफ़ी कुछ हद तक हम पास्ट में किए हुए ट्रेड को भूल सकते हैं और फ्यूचर में उन ट्रेड पे जो हमारे फ्यूचर के ट्रेड हैं उन पे असर नहीं पड़े, ऐसा हम कर सकते हैं।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।